अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए दिन में एक नए व्लॉग में आपको वेलकम करता हूँ। आज मैं हूँ पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम में, जो कि ये कराची में वाक़ है। यहाँ पर जो बोट्स वगैरह भी और जहाज़ जो PNS के थे, तो वो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे नज़र आएंगे। एक बड़ी सबमरीन है यहाँ पर, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच करें और लाइक कमेंट लाजमी कर दें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक या कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कर दें। भी आप देख रहे हैं तो ये खूबसूरत सा जो है एक जहाज़ खड़ा हुआ है, और इस मैरीटाइम म्यूज़ियम में जो एक मतलब पुराने जो जहाज़ हो चुके हैं वो अब यहाँ पर म्यूज़ियम में इन लोगों ने खड़े कर दिए हैं, PNS ने। तो 20 का टिकट भी है, इसके अंदर भी जो है वो हम लोग जा सकते हैं। टिकट मेरे ख्याल में इसका लिखा हुआ है यहाँ 30 रुपीज़ टिकट है, और अंदर भी जाया जा सकता है। देखते हैं अभी तो अंदर चलेंगे। 30 रुपीज़ टिकट है, लेकिन भाई ने हमारे साथ जो है वो ताउन किया। वो कह रहे कि नहीं कोई बात नहीं, आप चले जाएं, जा सकते हैं, आप जाएं, अंदर घूमें फिरें देखें। तो अभी चलते हैं हम लोग अंदर। और जैसे ही हम इस जहाज़ में आते हैं तो यहाँ कुछ अंदर जो है वो कुछ सीटें वगैरह बनी हैं, बैठने का सिस्टम है जैसे जहाज़ में होता है। ये देखें, ये ऊपर भी कुछ बटन लगे हैं, फिर उसके बाद नीचे देखें, नीचे भी बहुत सारे यहाँ पर जो है वो ऑप्शन है, वो बटन लगे हुए हैं। और इसका जो स्टीयरिंग भी कह सकते हैं वो है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ को, यहाँ से बाहर की तरफ जाएं, मतलब ये एंट्री है। और इस तरफ से बैक साइड पे होंगे तो ये देखें कुछ दो यहाँ पर, और ये कुछ जहाज़ में जो है वो कबर्ड वगैरह दी गई है। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो फिर इस गेट के ज़रिए जो है वो बाहर जाया जाता था। जहाज़ के जो अंदर का व्यू था वो भी आपको दिखाया है, वहाँ अभी चलेंगे। वो बैक साइड पे अभी आप देख रहे हैं जहाज़ खड़ा हुआ है, बहरी जहाज़, सबमरीन भी है, काफ़ी कुछ है यहाँ पर। तो अभी चल के एक्सप्लोर करेंगे। मेरे साथ भाई हैं तो यहाँ पर बैठे हुए थे, टिकट वगैरह ये बनाते हैं। और इन्होंने बड़ा ताउन किया, इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप आए हैं यहाँ पर और आप जा सकते हैं अंदर। तो भाई आपका बहुत शुक्रिया। तो ये जो अभी आपको जहाज़ दिखाया था और अंदर गए थे, तो अभी आगे चलेंगे और आगे भी चल के आपको कुछ दिखाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। हम लोग अंदर से अभी आए हैं तो ये बैक साइड पे अभी आप देख रहे हैं कि जहाज़ खड़ा हुआ है और ख़ूबसूरत सा है। तो हम अंदर जाएँगे और चल के आपको दिखाएँगे। और इस वक्त मैं आ चुका हूँ ये बहरी जहाज़ जिसका नाम PNS मुजाहिद कहलाता है, और इसके अंदर इस वक्त मैं बैक साइड पे अभी आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह ऊपर तक जो है वो जाने का है। देखेंगे, कोशिश करेंगे अगर हमसे जाया जाएगा ऊपर, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ के जो है वो ऊपर जाना पड़ेगा। और ये अभी आप देख रहे हैं कि ये जो है मेरे ख्याल में पूरी एक केबल सी बनाई गई है, और जो कि समंदर के बिल्कुल अंदर जो है वो छोड़ी जाती थी। और उसके अलावा ये भी कुछ तारें वगैरह भी हैं, इनका तो मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि क्या चक्कर है इनका। और ऊपर आया हूँ अभी, तो ऊपर से जो इसका व्यू है माशाल्लाह, पहले तो था मैं वो आप बैक साइड पे देख रहे हैं उस जहाज़ में, वो अंदर से आपको दिखाया। और अभी मैं आ गया हूँ इस पे मुजाहिद पे, PNS मुजाहिद। अगर वो आप देखें तो बैक पे बिल्कुल ना जो वेपन है वो लगाई गई है। अगर कोई दुश्मन जब आ जाता था और हमला होता था, हमले के दौरान जो है इमीडिएटली तैयार रहा जाता था। और ये वेपन आप देख रहे हैं, खैर अभी तो लोड नहीं होगी। इसी तरह जो है यहाँ पर अभी आप देखें तो कुछ यहाँ भी इसी से रिलेटेड जो है चीज़ें पड़ी हुई हैं। और अभी इसके जो टॉप व्यू है यहाँ पर बहरी जहाज़ का, इसके टॉप व्यू में मैं आ चुका हूँ। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये व्यू है यहाँ का। पहले मैं था वहाँ पर और जो वेपन लगी थी यहाँ पर, और उसके बाद अभी मैं आ गया हूँ ऊपर, और ऊपर चल के हम अभी खड़े हुए हैं और देख रहे हैं यहाँ का व्यू। और वो अगर आप देखें तो वहाँ पर जो है वो म्यूज़ियम बनाया गया है, 1997 लिखा हुआ है। इसके अंदर भी हम जाएंगे और देखेंगे, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्टर्न का जो एक लोकेशन मालूम की जाती थी तो वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये देखें, ये लगाया गया। इससे लोकेशन का देखा जाता था कि जहाज़ जो है हमारा किस रूट की तरफ जा रहा है तो कहाँ नहीं। उसके अलावा जो है अभी मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ नीचे की तरफ, और अब नीचे चलेंगे। मुझे इनकी एक बात जो है वो बहुत पसंद आई है कि इन्होंने अलाउ कर दिया है अंदर वीडियो वगैरह बनाना।
क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर तो उन कुछ देखने के लिए आते हैं, अपने साथ कुछ मेमोरी जो है वो साथ लेके जाना चाहते हैं, एक्सप्लोर ही करते हैं। लेकिन शुक्र है इन्होंने जो है वो अलाउ किया है। एक खूबसूरत सी सबमरीन है और अभी ट्राई करूँगा कि इसके अंदर जो है वो मैं जाऊँ और अंदर चल के भी जो इसका अंदर का जो व्यू है वो आपको दिखाया जाए। और अभी अंदर की तरफ हम यहाँ से जाएंगे, ये इसका गेट है। तो अभी सबमरीन के अंदर जो है हम एंटर हो चुके हैं। सबमरीन के अंदर का जो व्यू है ये आप देख रहे हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर जो है ये कुछ हैंडल्स वगैरह बनाए गए हैं, दिए गए हैं। और उस टाइम सबमरीन में जो कंट्रोल की जाती थी जिनसे, और ये कुछ जो बोर्ड वगैरह बने हुए हैं ये आप देख रहे हैं। इसी तरह हम आगे चलेंगे, यहाँ भी कुछ यही देखें, सेम प्रोसीजर। बहुत मशीनरी है भाई, बहुत ज़्यादा, इसमें तो इंतहा से ज़्यादा। यहाँ कुछ ये मीटर वगैरह यहाँ बनाए गए हैं, इनका भी कोई काम होगा शायद, हमें तो इसका नॉलेज नहीं है। तो ये इसका व्यू है अंदर का सबमरीन का। यूँ ही जो है हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो है वो बैठने का इंतज़ाम होता था। यहाँ जो है वो बैठ सकते हैं, कोई अगर अंदर का जो अमला होता था तो वो अंदर यहाँ बैठ सकता है। बहुत ही छोटी सी, मतलब कंजस्टेड है। आप यहाँ से देखें तो बहुत ही जो है ये बिल्कुल एक पर्सन जो है वो एक ही बंदा जो है वो एक वक्त में गुजर सकता है। और बाकी सारी इस तरफ भी जो है वो मशीनरी लगी है। और यूँ ही जो है हम आगे नेक्स्ट अगले पार्ट में जाते हैं। और ये कुछ यहाँ वॉशरूम बनाए गए हैं, जो कि सबमरीन में जो अमला था तो वो वॉशरूम वगैरह उनके लिए ये सहूलत दी गई थी यहाँ पर वॉशरूम की। यूँ ही अंदर कुछ किचन भी बनाया गया था सबमरीन के अंदर ही, ताकि जो अंदर अमला है तो वो किचन खाने पीने का यहाँ से जो है वो कुछ बना के, और क्योंकि सबमरीन को जो है वो टाइम लगता था। अंदर चलते हैं। सबमरीन जो है ये तकरीबन पानी के अंदर बहुत टाइम तक जो है ये पानी के अंदर ही रहती थी। अपने मंजिल तक पहुंचने में इसको बहुत टाइम लगता था। और अभी हम यहाँ से किचन से बाहर आके आगे की तरफ जा रहे हैं और आगे चलते हैं तो यहाँ भी कुछ देखें, ये मशीनरी वगैरह लगाई गई है कंट्रोल करने के लिए, तो इससे कंट्रोल किया जाता है। कुछ मीटर वगैरह लगे हुए हैं और ये यहाँ पर टेलीफोन रब्ता करने के लिए। बेसिकली इसका ये जो पूरा एरिया है तो इसको हम कहेंगे कंट्रोल रूम, क्योंकि ये कंट्रोल रूम ही कहलाता है। और यहाँ पर कंट्रोल की जाती थी पूरी शिप को यहाँ से ही। और ये देखें अभी हम एक तीसरे हिस्से में आ चुके हैं जो इसका थर्ड पार्ट है। और यूँ ही हम जो है अभी बाहर की तरफ जा रहे हैं। और इसी तरह ये भी कुछ इसी तरह है, जो सबमरीन का वे होता था जहाँ से सबमरीन जा रही है, तो इनके ज़रिए जो है पता लगाया जाता था कि हमारी सबमरीन कहाँ है और किस जगह से भी गुज़र रही है। और यूँ ही अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर ये कंप्यूटर पड़े हुए हैं और इनको भी ऑपरेट किया जाता था। कुछ ये 2 कंप्यूटर हैं और इसी तरह ये मशीनरी लगाई गई है। और अगर आपको यहाँ दिखाया जाए तो यहाँ पर जो है एक जो सबमरीन चला रहे होते थे तो उनका यहाँ पर जो है एक सोने का सिस्टम बनाया गया था। और उनका एक छोटा सा मतलब रूम जो है, कंजस्टेड सा रूम है जो कि यहाँ पर बनाया गया है। और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटा सा, मेरे ख्याल में एक बंदा यहाँ पर पूरा आ सकता है मुश्किल से। ये सामने शीशा आप देख रहे हैं। और आपको एक बात बताते चले कि यहाँ से मतलब ये सीढ़ियाँ वगैरह बनाई गई हैं, तो यहाँ से ऊपर जाया जाता था। और ऊपर से भी कोई सिस्टम होगा शायद, वो हैंडल आप देख रहे हैं, तो वहाँ से देखा जाता था, यहाँ कोई इसको ऑपरेट किया जाता था। मुझे इसका इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि किस यूज़ में आता था, लेकिन ये कुछ स्टेयर्स वगैरह यहाँ से बनी है तो ऊपर जाने का रास्ता है। बाय द वे अभी इस तरफ आते हैं तो ये बिल्कुल राइट साइड पे अभी आप देख रहे हैं तो ये भी एक छोटा सा सेपरेट सा एक रूम बनाया गया, बिल्कुल कंजस्टेड सा है। और रेड लाइट लगी है यहाँ पर और किसी यूज़ में होगा ये भी। अंदर तो वैसे एक छोटा सा सिंक बना हुआ है, सिंक लगाया गया है और कुछ यहाँ शीशा और ये कबर्ड्स वगैरह हैं। और यूँ ही हम बाहर की तरफ चलते हैं अभी, तो बाहर आपको दिखाते हैं। तो ये बाकी जो सिस्टम था, बाकी जो पूरा क्रू था वो यहाँ पर बैठता था और कुछ सोने का भी सिस्टम ये बनाया गया। ये देखें आप, यहाँ पर जो है वो सोते थे जो सबमरीन के अंदर अमला होता था। और ये कुछ फ़र्स्ट एड बॉक्स भी यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा ये देखें आप, ये सारी मशीनरी है
और यहाँ पर जो है कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखी गई हैं यहाँ की इंतज़ामिया से कि तवज्जो फरमाएँ, यहाँ से आगे जाना मना है। ये एक जोन सा बनाया गया है और रस्सियाँ लगाई गई हैं, इससे आगे जो है जाना मना है, इजाज़त नहीं है, परमिशन नहीं है आगे जाने की। अभी हम यहाँ से बाहर की तरफ चलेंगे तो ये आप देख रहे हैं, ये भी यहाँ पर भी कुछ बनाया गया है और यहाँ भी सोते थे। सबमरीन से जो है एग्ज़िट हो चुका हूँ, बाहर की तरफ आ चुका हूँ और अंदर जैसे कि अभी आपको दिखाया है फर्स्ट दिसंबर 1967 को जो है इसकी बुनियाद फ़्रांस में रखी गई और 28 जून 1969 को जो है इसको समंदर में उतारा गया था। मुझे लग रहा है कि लाइट हाउस जो है वो ओपन हो गया है, तो अभी हम चलते हैं लाइट हाउस की तरफ और अंदर चल के लाइट हाउस का भी जो व्यू होगा ऊपर से टॉप से हम वो भी देखेंगे। लाइट हाउस की सीढ़ियाँ चलते हुए जो है ऊपर थक गया हूँ, थोड़ा सोचा कि अभी सांस ले लेते हैं, उसके बाद जो है कंटिन्यू करते हैं ऊपर। लाइट हाउस पे हम लोग पहुँच चुके हैं ऊपर टॉप ऑन द फ्लोर और सांस चढ़ चुका है। पहले तो यहाँ से जो व्यू है अभी आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ से आप पूरा जो मैरीटाइम म्यूज़ियम का व्यू है यहाँ से आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो एक मॉडल बनाया गया है यहाँ पर, ये यहाँ का व्यू है वो आप देख रहे हैं कि जो पार्क है किड्स पार्क बच्चों का, और उसके अलावा वो सबमरीन खड़ी जहाँ पर अभी हम लोग गए हुए थे। और उसके अलावा जो है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है जहाज़ खड़ा हुआ है, बहरी जहाज़, और उसके अलावा वो जो नेवी का जहाज़ है। उसके अलावा हम अगर बोलें तो यहाँ पर जो है वो म्यूज़ियम बनाया गया है, जो कि इसमें हम लोग अभी गए नहीं हैं और इंशाल्लाह वहाँ पर अभी चलते हैं और वहाँ चल के भी जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उनको देखेंगे और आपको दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे उसको। खैर ऊपर टॉप ऑफ द व्यू ही है और उसके अलावा तो यहाँ कोई ख़ास नहीं है, तो अभी नीचे चलते हैं वापस और चलते हैं, तो उसके बाद अंदर चलेंगे म्यूज़ियम की तरफ। 1967 लिखा हुआ है, तो चल के इसको एक्सप्लोर करते हैं अभी। लाइट हाउस से हम लोग नीचे आ चुके हैं और मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो भी 15% है और हमें जल्दी से जो है वो म्यूज़ियम की तरफ भी जाना है, तो चलते हैं, जितना हो सकता है उतना कवर करते हैं। और अगर मोबाइल बंद हो गया तो फिर मैं आपको फिर यहीं तक की मेरी वीडियो होगी। इस वक्त तो मैं यहाँ पर म्यूज़ियम 1997 और अंदर चल के देखेंगे जो अंदर इनकी गैलरी वगैरह है और वहाँ पर जो कुछ भी होगा, जो थोड़ी सी बैटरी रह गई है वहाँ पर चल के उसको एक्सप्लोर कर लें। हम म्यूज़ियम में जैसे ही एंटर होंगे तो यहाँ पर जो है वो बैक साइड पर भी आप देखते हैं कुछ स्टैचू सा बना हुआ होगा और कुछ फ्लैग्स वगैरह हैं यहाँ पर, और कुछ ये जो गाइड मैप वगैरह यहाँ पर बनाया गया। और उसके अलावा हम यहाँ से अभी आगे की तरफ जाएंगे और देखेंगे। वैसे एक बात अच्छी है इस म्यूज़ियम की कि यहाँ पर जो है वो सब कुछ अलाउ है, आप बना सकते हैं और होना भी चाहिए ऐसा ही। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं तो ये कुछ ना जो कंट्रीज़ के मैप वगैरह वो बनाए गए हैं, वो स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, यूँ डिफरेंट। तो हम यहाँ से अभी आगे जाएंगे और ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी सारे जो है वो मैप्स बनाए गए हैं। ये सबमरीन जब हम जिसमें हम गए हुए थे तो ये वही सबमरीन का यहाँ पर जो है स्टैचू बना के और दिखाया गया है। इसके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है, हैंगोर क्लास सबमरीन। अच्छा मैं कब से हैंगर बोली जा रहा हूँ, सॉरी, हैंगोर क्लास सबमरीन है, इसका भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं तो ये